जय हिंद साथियों। आज आपके अपने YouTube चैनल पर हम बोर्ड मास नियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख रहे हैं। बोर्ड मास नियम की फुल फॉर्म और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें भी देखा था, बट एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम यहाँ। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड मास नियम की फुल फॉर्म बता देता हूँ। बोर्ड मास नियम बी फोर क्या होता है? ब्रैकेट्स। बी फोर क्या होता है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं बताओ? 3 टाइप्स के। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या होता है हमारा? स्मॉल ब्रैकेट्स। स्मॉल ब्रैकेट्स जो सबसे पहले सॉल्व होता है, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स होता है जो सबसे पहले सॉल्व होता है ये। सेकंड क्या होता है हमारा? कर्ली ब्रैकेट्स जो होता है हमारा ये, जो इसके बाद में सॉल्व होता है। और थर्ड क्या होता है हमारा? बिग ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स जो ऐसे होता है, जो ऐसे होता है। यदि क्वेश्चन में हमारे पास तीनों ब्रैकेट्स एक साथ में है तो सबसे पहले सॉल्व कौन सा होगा बताओ? स्मॉल, फिर ये और फिर ये। ऑफ यानी क्या? ओ मीन्स क्या होता है हमारा? ओ। ओ का हिंदी में अर्थ क्या होता है? का या की। इसके स्थान पे क्या साइन आता है? मल्टीप्लाई साइन आता है। और ये डिवाइड से पहले हल होता है। ये मल्टीप्लाई जो होता है वो डिवाइड से पहले सॉल्व होता है हमेशा। डी मीन्स क्या होता है हमारा? बताओ। डी मीन्स डिवाइड। डिवाइड आप सभी जानते हो, डिवाइड क्या होता है? डिवाइड ये होता है। फिर ए मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। ए मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई होता है। ए मीन्स क्या होता है हमारा? एडिशन। ए मीन्स क्या होता है? एडिशन होता है, एड। एस मीन्स क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। एफ मीन्स क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस। बाकी यानी बी मीन्स क्या हुआ? ब्रैकेट्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के, स्मॉल, कर्ली और बिग ब्रैकेट्स। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। यदि हमारे पास क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट्स एक साथ में तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद में ये होगा, उसके बाद में ये सॉल्व होगा। उसके बाद में यदि हमारे पास ऑफ है क्वेश्चन में तो क्या सॉल्व होगा बताओ? ऑफ सॉल्व होगा। फिर यदि डिवाइड है तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर ए एडिशन सॉल्व होगा, फिर एस सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। वैसे प्लस माइनस में कोई भी सॉल्व हो सकता है। यहाँ हमारे पास में जो बोर्ड मास नियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें देखो तीनों टाइप के क्या हमारे पास ब्रैकेट्स है। ये बड़ा ब्रैकेट्स, बिग ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रैकेट्स, ये स्मॉल ब्रैकेट्स। यहाँ डिवाइड है, यहाँ प्लस है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ प्लस है, और यहाँ डिवाइड है, यहाँ प्लस, यहाँ डिवाइड है। यानी डिवाइड और प्लस दो साइन है हमारे पास में, और तीनों टाइप की क्या हमारे पास में तो ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा और उसके बाद में क्या सोल्व होगा? इसमें उसमें क्या सोल्व होगा? पहले डिवाइड और उसके बाद में क्या होगा? प्लस सोल्व होगा। पहले डिवाइड सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ ओनली डिवाइड है और एडिशन है, तो पहले डिवाइड सोल्व होगा, उसके बाद में क्या सोल्व होगा बताओ? एडिशन सोल्व होगा। इतना समझ में आ रहा है? फिर देखो ये जो हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है, यहाँ 1 डिवाइड ब्रैकेट्स 1 प्लस 1 डिवाइड, फिर ब्रैकेट्स 1 प्लस 1 डिवाइड, फिर ब्रैकेट्स स्मॉल ब्रैकेट्स 1 प्लस 1 डिवाइड 2, फिर तीनों ब्रैकेट्स क्या है? क्लोज है। तो इसका सोल्व करने का मेथड देखो। 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, फिर 1 प्लस 1 डिवाइड। सबसे पहले क्या होगा? स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। 1 प्लस 1 को डिवाइड करो 2 से, यहाँ 1 को डिवाइड करना है 2 से, तो 1 से बड़ा है 2, तो इसको अपॉन में लिख दो ऐसे 1 अपॉन 2। डिवाइड नहीं होगा यहाँ तो ये अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। फिर 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, फिर 1 प्लस, सॉरी कर ले बच्चे, 1 प्लस 1 डिवाइड, फिर इन इसको सोल्व करना है, यहाँ प्लस साइन है, इसको सोल्व करना है। यहाँ ये क्या फ्रैक्शन में एक वैल्यू, तो हमें प्लस कैसे सोल्व होगा? यहाँ एलसीएम लेके, यहाँ एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा बताओ? 2 एलसीएम आएगा। यहाँ ओनली 2 है, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 2 एलसीएम आएगा। फिर यहाँ जिसके नीचे वैल्यू नहीं होती है उसको हमेशा इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा बताओ? 2 आंसर आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। प्लस साइन है बीच में, प्लस आ गया। फिर 2 को 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स होगा? 1 टाइम्स होगा। 1
1 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1 आएगा, फिर ब्रैकेट्स बंद। 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, इन दोनों को ऐड करो कितना होगा 3/2 होगा, ऐसे होगा। ये ब्रैकेट हट जाएगा, इन दोनों को सोल्व करके कितना आएगा 3/2 आएगा। फिर 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, अब इसको सोल्व करना हमें इस ब्रैकेट्स को, पहले सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स फिर कर्ली ब्रैकेट्स, ये सोल्व होगा। यहाँ भी क्या नहीं प्लस साइन सोल्व नहीं होगा, पहले कौन सा साइन सोल्व होगा, पहले डिवाइड साइन सोल्व होगा। तो 1 प्लस 1 और इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई साइन में चेंज कर लो इस बार। ये हम डिवाइड कर रहे हैं, वो वैल्यू क्या हमारे पास में बताओ फ्रैक्शन में, तो इस डिवाइड को हम क्या चेंज करेंगे बताओ मल्टीप्लाई साइन में। मल्टीप्लाई साइन में चेंज होते हैं, जो नीचे वैल्यू होती है वो तो ऊपर चली जाती है और ऊपर जो वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है। तो ये हो जाएगा 2/3 ऐसे हो जाएगा। फिर 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। पहले डिवाइड सोल्व होता है, डिवाइड को हमने चेंज कर लिया मल्टीप्लाई में, अब पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा यहाँ। तो 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा 2/3 आंसर आएगा। इसका सॉल्यूशन इधर देखो, यहाँ देख लो। फिर क्या 1 डिवाइड, फिर से 1 प्लस 1 डिवाइड, इसमें 1 को 1 में ऐड करना हमें 2/3, तो कैसे ऐड करोगे, वही ये वैल्यू क्या फ्रैक्शन में, तो वही एलसीएम लेके ऐड होगा। कैसे ऐड होगा बताओ, एलसीएम लेके। कितना एलसीएम आएगा यहाँ, ओनली नीचे कितना 3, तो 3 एलसीएम आएगा। जिसके नीचे वैल्यू नहीं है वो हमेशा क्या होगा एलसीएम से मल्टीप्लाई। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 का 3, फिर 3 से 3 को डिवाइड करो कितने टाइम्स होगा 1 टाइम्स, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2, ये ऐसे सोल्व हो। फिर देखो 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 3 में 2 ऐड करो कितना हुआ 5/3, ये ब्रैकेट सोल्व हो गया हमारा, ये ओनली एक ब्रैकेट्स बचा। फिर 1 डिवाइड 1 प्लस, फिर से यहाँ डिवाइड साइन है तो डिवाइड सोल्व होगा पहले, तो 1 डिवाइड को फिर से हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई साइन में चेंज क्यों कर रहे हैं, यहाँ ये फ्रैक्शन में है तो इसको डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई में चेंज होते ही जो नीचे वैल्यू हो तो ऊपर आ जाएगी और ऊपर जो वैल्यू हो नीचे आ जाएगी। 3/5 फिर 1 डिवाइड 1 प्लस 1 को 3/5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3/5 आएगा, 3/5 आएगा। अब इसको मैं यहाँ ऊपर सोल्व कर रहा हूँ, जो हमारे पास में लास्ट जो ये टर्म है इसको ऊपर सोल्व कर रहा हूँ। 1 डिवाइड, फिर 1 में ऐड करना आपको 3/5, 1 में क्या ऐड करना 3/5, तो कैसे ऐड करोगे वही एलसीएम लेकर ऐड करो। एलसीएम कितना आएगा बताओ, यहाँ 5 आया नीचे वैल्यू तो 5 एलसीएम आएगा, जिसके नीचे वैल्यू नहीं है वो हमेशा एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा, यहाँ बताओ 5 आंसर आएगा, प्लस का प्लस। 5 को 5 से डिवाइड करो कितने टाइम्स होगा 1 टाइम्स, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, ये होगा। फिर 1 डिवाइड, इन दोनों को ऐड करो 8/5, ये ब्रैकेट्स भी क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया। अब 1 को डिवाइड करना 8/5 से, तो क्या करोगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज, तो 1 × 5/8 मल्टीप्लाई में चेंज होते ही क्या होगा जो नीचे वैल्यू हो तो ऊपर चली जाएगी और ऊपर जो वैल्यू हो नीचे आ जाएगी। तो 1 को 5/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/8 इज राइट आंसर, 5/8 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम में आता है बोर्ड मास नेम से रिलेटेड, और जिस साथी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसको मेरे से ये हुआ कि उसको बोर्ड मास नियम लगभग आ रहा है, और बोर्ड मास नियम आना हर बच्चे को अनिवार्य है, जरूरी है। ये बोर्ड मास नियम छोटी क्लासों में भी चलता है और बड़ी एग्जाम्स में भी, बहुत सारी एग्जाम्स में भी आता है। जय हिंद साथी।